आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साबुन के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साबुन क्या होता है और साबुनीकरण किसे कहते हैं और उसके बनाने की जो रासायनिक अपक्रिया है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वनस्पति तेल कौन कौन से होते हैं। साबुन बनाने में देखो हमारा हेडिंग क्या है, हेडिंग है कि साबुन के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ। तो कौन कौन से पदार्थ जो हैं साबुन के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने लिया है वनस्पति तेल। अब वनस्पति तेल में देखो क्या है, महुआ का तेल, अलसी, जैतून, मूंगफली, सोयाबीन, बिनोल आदि का तेल प्रयोग किया जाता है। यानी कि वनस्पति तेल के रूप में महुआ, अलसी, जैतून, मूंगफली, सोयाबीन, बिनोले आदि का तेल यूज करते हैं। अगर सस्ते तेल के रूप में अगर बात करें तो सस्ते तेल के रूप में चावल, मक्का, तंबाकू का तेल और जानवरों की चर्बी आदि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो साबुन होते हैं जिसमें हम लोग चावल, मक्का, तंबाकू का तेल या जानवरों की चर्बी का यूज करते हैं, ये घटिया किस्म के साबुन होते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा लिया है हमने कि क्षारीय पदार्थ, यानी कि क्षारीय पदार्थ के रूप में हम किस किस का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा NaOH और KOH। ये कास्टिक सोडा होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। स्टार्च के रूप में अगर बात करें तो देखो स्टार्च की फॉर्म में आ जाएगा आपका, देखो साबुन में स्टार्च मिलाने से तो देखो क्या होता है, साबुन का भार बढ़ता है और जो साबुन होता है वो जल को अधिक सोखता है। ध्यान रखना, स्टार्च मिलाने से साबुन का भार बढ़ता है और साबुन जल को अधिक सोखता है। अगला पॉइंट है सोडियम सिलिकेट। तो देखो सोडियम सिलिकेट को साबुन में मिलाने से क्या होता है, देखो पहला है कि साबुन का भार बढ़ता है, दूसरा है आपका साबुन चिकना और चमकदार होता है, और तीसरा है साबुन के साफ करने की शक्ति में वृद्धि होती है। और अगला पॉइंट है हमारा रेजिन। देखो यहाँ पांचवा हमने लिया है कि रेजिन। रेजिन देखो क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त गोंद को, जो चीड़ का पेड़ होता है उससे प्राप्त गोंद को गंदा बिरोजा कहते हैं। ये ध्यान रखना आप, चीड़ के पेड़ से प्राप्त गोंद को गंदा बिरोजा कहते हैं। इसका आसवन करने पर, जब इसका गंदे बिरोजा का आसवन करते हैं तब हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तथा अवशेष के रूप में, यानी कि जो शेष बचता है आसवन करने के बाद, यानी कि हमने क्या किया, गंदा बिरोजा का आसवन किया, आसवन करने पर हमें तारपीन का तेल प्राप्त होगा और उसके बाद जो अवशेष के रूप में जो शेष बचेगा यानी कि रॉल या बिरोजा प्राप्त होता है। इसे साबुन में मिलाने से क्या होगा, साबुन मेल काटता है, साबुन सख्त होता है, साबुन कम घिसता है, साबुन चमकदार होता है और साबुन क्या करेगा, अधिक झाग उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट है सोडा एस या धावन सोडा, यानी कि सोडा एस को ही बोलते हैं धावन सोडा। तो देखो सस्ते साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सोडा एस होता है या धावन सोडा होता है, जो ये सस्ते साबुन होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको मिलाने से क्या होगा, इसको मिलाने से साबुन सस्ता होता है, अधिक झाग बनाता है और साबुन क्या करता है, जल को शोषित करता है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है अगला पॉइंट, कार्बोनिक अम्ल। तो देखो कार्बोनिक अम्ल की जब बात करेंगे तो जो औषधि युक्त जो साबुन होते हैं, औषधि युक्त साबुन जो होते हैं, जैसे आपका डिटॉल हो गया, लाइफबॉय हो गया, जो इस टाइप के जो साबुन होते हैं, यानी कि कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो औषधि युक्त साबुन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इसे मिलाने से क्या होता है, साबुन में कीटाणुनाशक गुण उत्पन्न हो जाता है।
यानी कि कार्बोनिक अम्ल मिलाने से साबुन में कीटाणुनाशक गुण उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए जो औषधि युक्त साबुन होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। और देखो अगला पॉइंट हमने लिया है ग्लिसरीन तथा जैतून का तेल। अब देखो इसे मिलाने से क्या होता है, ग्लिसरीन या जैतून का तेल को साबुन में मिलाने से साबुन क्या होगा, अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहता है। तो ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनसे अलग अलग एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बना लेता है कि ग्लिसरीन तथा जैतून का तेल मिलाने से साबुन क्या होता है, अधिक समय तक चिकना और मुलायम रहता है। अगला पॉइंट है फोम बूस्टर। तो देखो फोम बूस्टर क्या होता है, फोम बूस्टर को मिलाने से साबुन क्या करता है, अधिक झाग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अधिक झाग बनाने के लिए फोम बूस्टर के रूप में पॉम का तेल, ध्यान रखना पॉम का तेल प्रयोग किया जाता है। यानी कि अधिक झाग बनाने के लिए फोम बूस्टर के रूप में पॉम का तेल यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुगंधित पदार्थ, यानी कि जो साबुन सुगंधित होते हैं। ठीक है, तो सुगंधित साबुन बनाने के लिए देखो क्या होगा, तो यहाँ पर हमने अगला पॉइंट लिया है सुगंधित पदार्थ, यानी कि साबुन को सुगंधित बनाने के लिए क्या करते हैं, चंदन का तेल, दालचीनी का तेल या लेमन ग्रास ऑयल का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, सुगंधित साबुन बनाने में या साबुन को सुगंधित बनाने में चंदन का तेल, दालचीनी का तेल तथा लेमन ग्रास ऑयल का यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है, कलर की बात कर लेते हैं कि साबुन का कलर, साबुन को कलरफुल बनाने के लिए क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर है, पहला हमने लिया है नीला रंग, यानी कि नीले रंग के साबुन को बनाने के लिए, तो अगर साबुन नीले रंग का है या साबुन को नीला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथिलीन ब्लू मिलाते हैं। नीले रंग के साबुन में मैथिलीन ब्लू मिलाते हैं, और रेड कलर का साबुन बनाने के लिए स्कारलेट रेड या ईओसिन मिलाते हैं। और पीले रंग का साबुन बनाने के लिए जर्म चमेली, यूरोनाइन या मुल्तानी मिट्टी मिलाते हैं। और सफ़ेद रंग का साबुन बनाने के लिए क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं। जो सफ़ेद रंग के साबुन होते हैं उनमें क्या मिलाते हैं, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है।